नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार खुशखबरी लेकर आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पंजाब में बिजली संकट गहरा रहा है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार जल्द अकाली दल बीजेपी सरकार में हुए व्यर्थ के बिजली खरीद समझौते को रोकने के लिए कानूनी रणनीति की घोषणा करेगी। सिद्धू को उप मुख्यमंत्री या प्रचार समिति का प्रधान बनाने पर कैप्टन सहमत। अगले हफ्ते होगी आला कमान से बात। इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण समितियों को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर दिन रात मेहनत करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की मांग की है। कर्नाटक में आज से कोविड-19 पाबंदियों में और राहत। सरकारी आदेश के अनुसार थिएटर, सिनेमा और पब बंद रहेंगे, जबकि प्रशिक्षण के उद्देश्य से स्विमिंग पूल खोले जाएंगे। विवाह और पारिवारिक कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। इसमें 100 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे। दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को राहत मिल सकती है। कोरोना से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 50,000 का मुआवजा दिल्ली सरकार देगी। वहीं मदद के लिए अलग अलग मापदंड तय किए गए हैं। सोनिया गांधी अधीर रंजन चौधरी को पद से हटाकर किसी और को लोकसभा में पार्टी के नेता की बागडोर सौंप सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस में जल्द होने वाले कई बदलाव में से एक ये भी होगा। बिहार की सियासत में आज का दिन खास होने वाला है। आज का ही दिन राजद की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर बड़े आयोजन की तैयारी है। तो वहीं एलजेपी नेता चिराग पासवान बिहार के लोगों का आशीर्वाद पाने के लक्ष्य से हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालने की योजना बना चुके हैं। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो अपनी सरकार में जनता को राहत देने वाले फैसले करेंगे। युवाओं को रोजगार से जोड़ना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। राजधानी दिल्ली में अनलॉक 6 के तहत सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स अभी नहीं खोले जाएंगे। हालांकि डीडीएमए द्वारा जारी किए गए आदेश में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिना दर्शकों की खोलने की इजाजत मिली है। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने से कुछ विधायकों की नाराज होने की खबरें भी चर्चा में है, जिस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता वंशीधर भगत ने कहा कि ये सब अफवाह है, हमारे नेता पार्टी के साथ हैं। चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा तेजस्वी ने कहा है कि 1.5 से 2 महीने में बिहार में सरकार गिर जाएगी। इस पर कहा कि वो इस बात से सहमत है। सिद्धू को उप मुख्यमंत्री या प्रचार समिति का प्रधान बनाने पर कैप्टन सहमत। अगले हफ्ते होगी आला कमान से बात। इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण समितियों को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट में दिख रहे हैं अलग लक्षण। अब नए रिसर्च में पता चला है कि अगर आपको मामूली सर्दी, जुकाम और नाक से हल्का पानी आ रहा है तो ये डेल्टा वेरिएंट के लक्षण हो सकते हैं। कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा के ऐलान के बाद 52 घंटे बाद मदन सहनी अब दिल्ली चले गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे का वो इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें सीएम की तरफ से कोई भाव ही नहीं मिला। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मदन सहनी दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मिल सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि मुफ्त में खाना, पीना और रहने की सुविधा उपलब्ध कराने से बेघरों, भिखारियों और फुटपाथ पर रहने वालों की आबादी बढ़ सकती है। कैट ने ई कॉमर्स कंपनियों पर सुझाव के लिए 6 जुलाई की समय सीमा आगे न बढ़ाने की मांग की है। हरियाणा में पंचायत चुनाव अदालत के फैसले के बाद ही संपन्न होंगे, ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। वहीं अगस्त महीने में प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की चर्चा थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लोकसभा उपचुनाव से पहले कुल्लू जिले के दौरे पर आज आ रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल पहले नड्डा प्रदेश भाजपा नेताओं की नब्ज टटोलेंगे, इसके बाद दिल्ली जाकर उम्मीदवार का नाम फाइनल कर सकते हैं। पंजाब में बिजली संकट गहरा रहा है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार जल्द अकाली दल बीजेपी सरकार में हुए व्यर्थ के बिजली खरीद समझौते को रोकने के लिए कानूनी रणनीति की घोषणा करेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया कि दोबारा सरकार बीजेपी की नहीं बनने देंगे। वहीं सीएम योगी ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और कहा कि 2017 के मुकाबले इस बार 2022 में ज्यादा सीटें आएंगी। बागपत जिला पंचायत चुनाव में एक बार फिर रालोद का दबदबा कायम रहा, जिसे लेकर जयंत चौधरी बोले कि ये सत्य और लोकतंत्र की जीत। बता दें, ममता देवी ने भाजपा की बबली देवी को 5 वोट से शिकस्त देकर जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कब्जा किया। कोरोना के चलते हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए पंजीकरण की शर्त हटने के बाद दूसरे वीकेंड पर भी हजारों की संख्या में सैलानी उमड़े दिखे। यहाँ ऑक्यूपेंसी भी 100% पहुँच गई है। मुंबई और गोवा की तर्ज पर अब जल्दी पर्यटक रामगढ़ ताल में भी क्रूज की सैर कर सकेंगे। बता दें, जीटीए बोर्ड बैठक में क्रूज चलाने पर सहमति बन गई है। बिजली बिल बकाया पर सिद्धू की पत्नी ने दिया सुखबीर सिंह बादल को जवाब और कहा, मैं सुखबीर सिंह बादल से कहना चाहती हूँ कि उनकी तरह हमारे पास गैर कानूनी ढंग से कमाई हुई आय नहीं है, बल्कि हमारी कमाई मेहनत की है। आबादी को कंट्रोल करने के लिए 2 संतान रखने सहित केंद्र कुछ कानून बनाए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है और कहा गया है कि जनसंख्या विस्फोट देश में अनेक समस्याओं की मूल वजह है, लेकिन केंद्र ने इस समस्या से निपटने के लिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि वो कार्यकर्ता पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड के एक आरोपी के खिलाफ आरोप खारिज करने के आदेश से प्रभावित हुए बिना उसकी जमानत याचिका पर ही फैसला करे। राजस्थान के कमलेश प्रजापति एनकाउंटर केस में विवाद बढ़ सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद 1 महीने पहले राज्य के गृह विभाग ने केंद्र से सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया।
मुंबई पुलिस के सामने 2 ऐसे मामले आए हैं जिसमें पुलिस कर्मियों ने ही पुलिस स्टेशन से पैसे और मूल्यवान वस्तु चोरी की। वहीं चौंका देने वाली बात यह है कि इन दोनों मामलों में से एक मामले में आरोपी पुलिसकर्मी रिटायर हो गया है तो दूसरे मामले में आरोपी पुलिसकर्मी की 8 महीने पहले ही मौत हो चुकी। राजस्थान के एक IPS अधिकारी के साथ 99,000 रुपए की ठगी होने का मामला सामने आया। ये ठगी झारखंड के जामताड़ा से की गई। पुलिस जब जामताड़ा पहुंची तो मुख्य आरोपी वहां से भाग गया, लेकिन उसका साथी पकड़ा गया। तिरुवनंतपुरम की रहने वाली के बिंदु ने अपनी बेटी निमिषा फातिमा और उसके 4 साल के बच्चे की स्वदेश वापसी की मांग करते हुए केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। बता दें, निमिषा आतंकी संगठन ISIS से जुड़ने के लिए केरल छोड़कर चली गई थी। ओडिशा सरकार ने कहा है इस साल होने वाली रथ यात्रा उत्सव श्रद्धालुओं की भीड़ के बगैर ही होगी। साथ ही श्रद्धालुओं को रथ के मार्ग में छतों से भी रस्म देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा पर अब BMC जल्द ही तोड़फोड़ की कार्रवाई कर सकती है। दरअसल BMC 2017 से ही वहां पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य करना चाहती है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर BMC इस मामले पर क्या फैसला लेगी। मध्य प्रदेश में भाजपा की महिला सांसद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो तलवार से केक काट रही हैं। केक कटिंग की तस्वीरें शेयर कर घिरी रीति पाठक की आखिरकार तलवार से केक काट कर सांसद क्या संदेश देना चाहती हैं। रविवार को यूपी गेट पर किसान आंदोलन स्थल पर किसान संयुक्त मोर्चा ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की याद में किसान मजदूर मैराथन का आयोजन किया। बता दें, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर किसानों ने दौड़ लगाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को शनिवार देर रात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराना पड़ा। उनके शरीर में सूजन की शिकायत है। वही हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे CM योगी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अब पंजाब की तर्ज पर राजस्थान के किसान भी खेती कर सकेंगे। सीमा सुरक्षा बल ने खेती के इजाजत देने की बात कही। बता दें, 28 साल बाद यहाँ के किसान अपने खेतों पर फिर से खेती कर सकेंगे। कोरोना के चलते फिर बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में 955 मरीजों की मौत हुई। 43,000 से अधिक नए केस आए। वहीं देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट 97.09% पहुंच गया। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाई फ्री बिजली की मांग और सरकार को दिए सुझाव। लिखा, आइए हम नए विधान के माध्यम से बिना किसी निश्चित शुल्क के नेशनल पावर एक्सचेंज के अनुसार दरें तय करें और हस्ताक्षरित बिजली खरीद समझौते से छुटकारा पाएं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं किया गया तो अक्टूबर से नवंबर में तीसरी लहर का पीक हो सकता है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम ने दुनिया को आगाह किया कि जिन देशों की कम आबादी को वैक्सीन लगी है वहां अस्पतालों में फिर से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अयोध्या में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पहली बार कमल खिला। इसके पहले कभी भी अयोध्या में भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं रहा। बता दें, चुनाव में भाजपा की रोली सिंह ने पहली बार अयोध्या में कमल खिलवाया। बिहार में अधिकारियों पर बात न सुनने का आरोप लगाकर इस्तीफे की पेशकश करने वाले JDU कोटे के मंत्री मदन सहनी अब BJP नेता व मंत्री जीवेश मिश्रा को अपनी सीमा में रहने की हिदायत दे रहे हैं। के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत 11 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं दरभंगा में स्वास्थ्य केंद्र की दीवार टूटकर पानी में समा गई है। वहीं नदियों के उफान से डरे लोग बाढ़ की आशंका को लेकर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बड़ी योजना के लिए नई पहल गाजियाबाद के DM द्वारा चलाई गई है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों और जनता से अपील की है कि वो अपने घरों के बाहर जो नेम प्लेट लगाते हैं वो बेटियों के नाम पर लगाना शुरू कर दें। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद भी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 16% में नहीं मिली एंटीबॉडी। वहीं ICMR के स्टडी में ये खुलासा हुआ। साथ ही स्टडी में सामने आया है कि संक्रमित होने वाले लोगों के लिए एक डोज ही पर्याप्त हो सकती है। जम्मू कश्मीर में 149 साल पुरानी प्रथा दरबार परिवर्तन को रोके जाने पर महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये असंवेदनशील है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि महामारी के दौरान ऑक्सीजन संकट के चलते 7 रातों तक मैंने पलक तक नहीं झपकाई थी। तीसरी लहर से निपटने के लिए इंतजाम भी जारी है। दरभंगा ब्लास्ट के मामले में NIA ने बड़ा खुलासा किया। NIA के मुताबिक ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान और लश्कर की तरफ से फंडिंग की गई थी। मामले का मुख्य आरोपी सलीम लगातार लश्कर के संपर्क में था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि राज्य सरकार शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश करेगी। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि कोरोना वायरस रोधी टीका मॉडर्ना की पहली खेप अगले कुछ दिनों में भारत पहुंच सकती है।